2003 में जब अनन्या छोटे वाली बेटी पैदा हुई थी तो सामाजिक काफ़ी प्रेशर्स है कि दूसरी बेटी होनी नहीं चाहिए। मेरे और मेरी वाइफ गगन का हमारा जो प्रण था कि हम समाज के खिलाफ खड़े होंगे, अगर कन्या भ्रूण हत्या को वो प्रमोट करते हैं हम ऐसा नहीं होने देंगे। जरूरी नहीं है कि अगर आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं ना, थोड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, तो आपके पास पैसे हों या फिर आप कोई नेता हो। अगर लालसा हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी के लिए भी कर सकते हैं और समाज को बदल भी सकते हैं। ये दो बेटियां हैं, करनाल की दो बेटियां, जिन्होंने करनाल का मान बढ़ाया है। और ये पढ़ते हुए बच्चे, ये पढ़ रहे हैं, ये वो बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं। इनके पास अपनी पक्की क्लास नहीं है, इनकी छत पक्की नहीं है, इनके पास बेंच नहीं है, लेकिन इनमें पढ़ने की लालसा है। ये लालसा जगाई है करनाल की दो बेटियों ने, संजोली और अनन्या बनर्जी। ये वो दो बेटियां हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी करनाल का नाम रोशन किया है। अब इनके मोबाइल स्कूल के बारे में जानिए। ये मोबाइल स्कूल एक गांव में चलता है। दरड़ गांव में उन बच्चों को पढ़ा रही है, सिखा रही है, टेक्नोलॉजी के बारे में बता रही है। ये दोनों बेटियां करनाल का नाम रोशन कर रही है। अब इनका मोबाइल स्कूल क्या है? इनका मोबाइल स्कूल ना किसी एक जगह पर फिक्स है। ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और तो और पेड़ के नीचे भी अपनी कक्षाएं लगा देते हैं, क्योंकि जिसे पढ़ना है वो जगह नहीं देखता, उसने सिर्फ पढ़ना है और पढ़ाने वाले ने सिर्फ पढ़ाना है। आजकल ये स्कूल और ये क्लास एक मंदिर में लगी हुई है। मंदिर का एक कमरा जहां ये बच्चों को पढ़ाती है, खुशियां मिलती है, खुशियां बांटती है, साथ के साथ उन्हें ज्ञान भी देती है अच्छी चीज़ों का, और तमाम उन चीज़ों के बारे में बताते हैं, उनके सपनों को पंख लगाते हैं। ये दो बेटियां और इनके साथ इनके टीम मेंबर एक संस्था इन्होंने शुरू की है, और इस संस्था के नाम से ये सुशिक्षा अभियान चलाई हुई है। सुशिक्षा अभियान का मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उज्जवल जीवन को लेकर, उनके जीवन को लेकर, उनके सपनों को लेकर आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। सुशिक्षा मुहिम के तहत अलग अलग युवा इस योजना से जुड़े हैं। ये योजना सरकारी नहीं है। इन दो बच्चियों की योजना आज इन कई बच्चों की जिंदगियां बदल रही है। ये बच्चे पढ़ रहे हैं, अपने नंबर अच्छे ला रहे हैं। आजकल दोनों बहनें विदेश में रहती है, वहाँ पढ़ रही है, लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद से ये दोनों बहनें रूबरू रहती है अपनी इस सुशिक्षा क्लास से। ये मुहिम इन्होंने जो शुरू की है, ये अभी एक गांव में है, ये बढ़ते बढ़ते आगे भी बढ़ेगी। मेरा नाम संजोली बनर्जी है। मेरा नाम अनन्या बनर्जी है। मेरा नाम ओशीन दास है। नाम अंजलि है। मेरा नाम नवजोत है। मेरा ये सफ़र जो है ये 5 साल की उम्र से ही शुरू हो गया था, और इसका सारा श्रेय मेरे माता पिता मिस्टर मिहिर एंड मिसेस गगन बनर्जी को जाता है। 2.5 साल पहले सुशिक्षा जो फ्री मोबाइल स्कूल है, हमने इसकी शुरुआत करी थी गांव दरड़ से। और ये हम मोबाइल स्कूल इसलिए है क्योंकि हमारा कोई फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हम बाकी कंटेम्प्रेरी स्कूल्स के तरह हमारा सिलेबस या कोई बिल्डिंग फिक्स नहीं है। हमने खेतों में भी पढ़ाया है। पैंडमिक के टाइम पर बच्चे मास्क लगाकर हम खुला खेत में पढ़ाते थे ताकि सबकी सेफ्टी रहे। लोग हर कोई जो है अपने लिए जीता है, अपने कंफर्ट्स के लिए, अपनी सुख सुविधा, पैसा, अपने परिवार के लिए। अभी हम मंदिर के आंगन में पढ़ाते हैं, पहले गुरुद्वारा साहब के आंगन में। तो हम पूरे गांव को हम ताकि
केटर कर सके, उसके अलग अलग जगहों पर पढ़ाते हैं। मेन हमारा जो मकसद है वो है हम निःशुल्क शिक्षा देना चाहते हैं। 5 साल की उम्र में रोड शोज करना, इवेंट्स करना, नुक्कड़ नाटिका करना, कविताएं सुनाना, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ नारे लगाना और लोगों से बात करना। क्योंकि हमें लगता है कि जो गांव के बच्चे और शहर के बच्चे, उनकी एजुकेशन लेवल में बहुत ज़्यादा गैप रहता है और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को ये माना जाता है कि वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं है, वो इतने स्मार्ट नहीं है। तो ये चीज़ को हम तोड़ने के लिए हमने सुशिक्षा का मॉडल प्रिपेयर किया, जिसमें हम बच्चों को होलिस्टिकली पढ़ाते हैं, सिर्फ उनको सब्जेक्ट्स नहीं, कॉन्सेप्ट्स नहीं, उल्टा हम उनको एक्टिविटीज़ और गेम्स के थ्रू अवेयरनेस सेशंस, उनकी जागरूकता के लिए हमने साधारण स्कूल नहीं है, ये स्कूल है जहाँ पर बच्चों को जिंदगी के लिए तैयार किया जाता है। 5 कैंपेन्स चला रहे हैं, सारथी नामक संस्था चला रहे हैं मैं और मेरी बहन, जहाँ पर हमारे साथ 250 से ज़्यादा युवा जुड़ी है। तो इन बच्चों में वो कॉन्फिडेंस हमने देखा कि जब वो पहले दिन आए थे उनकी कोई होप्स नहीं थी, कोई आशा नहीं थी। भारत के 5 शहरों में मानसिक स्वास्थ्य पर इवेंट्स करे पर अब नाउ दे कैरी ड्रीम्स। अब वो सोचते हैं कि उन्हें आगे बढ़कर अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करना है। मानसिक स्वास्थ्य के अलावा मेंस्ट्रुअल हाइजीन, पीरियड्स पे और माहवारी के ऊपर जो है जागरूकता फैलाने की कोशिश कर। कि 2003 में जब अनन्या छोटे वाली बेटी पैदा हुई थी तो सामाजिक काफ़ी प्रेशर्स है कि दूसरी बेटी होनी नहीं चाहिए, लेकिन मेरे और मेरी वाइफ गगन का हमारा जो प्रण था कि हम समाज के खिलाफ खड़े होंगे, अगर कन्या भ्रूण हत्या को वो प्रमोट करते हैं हम ऐसा नहीं होने देंगे। और आज वही बेटियां जो है उन्होंने गांव दरड़ अडॉप्ट किया हुआ है। जब इंडिया में थी तब भी वो पढ़ा रही थी और वहाँ ऑनलाइन वहाँ से पढ़ाती हैं और एक टीम रेस की है उन्होंने, 200 से ज़्यादा वॉलंटियर्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि कहाँ तो लोग लड़कियों को जन्म देने से सोचते हैं और यहाँ दोनों बेटियों ने गाँव ही गोद ले लिया। 2 साल से सुशिक्षा में आती हूँ, मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। मुझे यहाँ स्कूलों से अलावा कुछ अलग सीखने को मिलता है और यहाँ पे हमें हमारी दीदी और हमारे बड़े भैया हमें फ्रेंडली तरीके से पढ़ाते हैं और भी टीचर्स आते हैं, हमें पढ़ाते हैं। और पीछे से हमारा एनुअल फंक्शन हुआ था और उसमें हमारे एनुअल फंक्शन का नाम था आशाएं। इम्पोर्टेंटली यहाँ पर प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ाया जाता है, मतलब किताबों के अलावा भी एक्टिविटी के थ्रू हमें पढ़ाया जाता है। यहाँ पे बच्चे इतने एंथुजियास्टिक है, एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, गर्मी है, बट स्टिल बच्चे इतने प्यार से और पूरे प्रोत्साहन के साथ पढ़ते हैं। सिर्फ पढ़ाई पे फोकस नहीं करते हैं, हम बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें भी करते हैं, जैसे कि हम बच्चों के साथ आर्ट सेशंस करते हैं, डांस सेशंस करते हैं, हम उनको फिटनेस करवाते हैं। एक दिन हमने योगा करवाया, एक दिन मेडिटेशन करवाया, हम अलग अलग चीज़ें करवाते हैं। इवन दो वो लोग यहाँ नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में है, बट स्टिल वो लोग जैसे हमारे साथ टच में रहते हैं, इन बच्चों के साथ टच में रहते हैं, हमेशा सोशल सर्विस करना, ताकि बच्चों का फोकस एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी जाए एंड उनका मन पढ़ाई पे भी लगे रहे। यूनाइटेड नेशंस की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कोलैबोरेशन में वी अवार्ड मिलता है, वॉलंटियर्स अवार्ड मिलता है, यूनाइटेड नेशंस मिला और प्रिंसेस डायना अवार्ड मिला संजोली बैनर्जी को, बड़े वाली बेटी को, और ग्लोबल चेंज मेकर जर्मनी से अवार्ड मिला। उससे पहले मुख्यमंत्री हरियाणा जो पहले थे अवार्ड किया, 7 साल की महज उम्र में संजोली को अवार्ड मिला। बच्चे प्रोग्रेस कर रहे हैं, उनकी हम पर्सनालिटी में ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे अब गांव वालों के सामने स्टेज पर परफॉर्म कर पाते हैं, चाहे डांस। मुझे बहुत ही खुशी है, बहुत ही गर्व है और मैं बहुत आभारी हूँ हर उस युवा की कि जिसने हमारे साथ जुड़कर वॉलंटियर किया, हमें सपोर्ट किया। और इसीलिए सुशिक्षा हम चला रहे हैं, साथ में सारथी जो NGO हम दोनों बहनें चलाते हैं। मेरी कोशिश यही है कि मैं भारत की प्रतिनिधित्व बनकर विश्व भर में भारत का नाम रोशन करूं। मकसद यही है कि हम इस समाज को बेहतर बना सके और हम इन बच्चों में आशा देखते हैं, इनमें से कोई नेक्स्ट टीचर है तो कोई नेक्स्ट पॉलिटिशियन। टेक्नोलॉजी के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से तो हमें बहुत खुशी होती है, हम देखते हैं ना कि अभी प्रोग्रेस कर रहे हैं और इनके स्माइल्स देखकर, इनकी एनर्जी देखकर, आज भी चाहे 40 डिग्री हो, चाहे छत हो ना हो, पंखा हो ना हो, कितनी बारी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, पर इन बच्चों में वो जुनून है कि उन्हें पढ़ाई करनी है। संडे को ये कहीं घूमने जाने की बजाय, टीवी देखने के बजाय वो हर सैटरडे संडे यहाँ पर आते हैं। और लोगों के सामने एक उदाहरण बनूं कि अगर बेटी को पढ़ाया जाए और उसको मौका दिया जाए और उसको सही संस्कार दिए जाएं और उसको उड़ने का मौका दिया जाए तो वो क्या क्या नहीं कर सकती। हम यही कहना चाहते हैं कि बेटियों को मौका देना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि हम लोकल लेवल पे एक रोल मॉडल बन सके इन बच्चों के लिए। 1 2